जुनूनी हरकत से उस दो काफिरों ने, मैं काफिर ही बोलूंगा, मुसलमान है ही नहीं, है मुसलमान नहीं है मुसलमान। जैसे मैंने आप दो शख्स जो कल उदयपुर में उन्होंने जो कांड किया है वो मुसलमान नहीं, ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। टोपी पहन लिया, दाढ़ी रख लिया तो वो मुसलमान नहीं है। मेरे लिए वो मुसलमान नहीं है। हिंदुस्तान मुझे गाली दे के कह सकता है कि हाँ हिंदुओं को मार दिया गया। तो मैं आपको ये भी बोलता चलूं कि जितनी दर्द मुझे कन्हैया के लिए हो रही है उतना ही दर्द मुझे अखलाक और पहलू खान के लिए भी हुआ था। कि अगर आप ये कहते हैं कि उस दो शख्स ने वो अच्छा काम किया तो आप रसूल के नहीं हो सकते, आप मोहम्मद के नहीं हो सकते, आप उस मदीने वाले के नहीं हो सकते जिसने पत्थर खाया हो अपने लोगों से। वो मदीने वाले, नाउज़ुबिल्लाह, मैं किनका नाम ले रहा हूं आज, मैं उनके पैरों की जूती तक नहीं है, हम और आप उनकी जूती नहीं है। वो मदीना वाला हमारा रसूल, हमारे पैगंबर खुद के मदीने को लोग से पत्थर खाते थे, गालियां सुनते थे, बुरी बुरी बातें सुनते थे, मगर उनका एक ही कॉल था, सब्र, सब्र करो, सब कुछ मिलेगा। और आप अगर ये कह रहे हैं रजा कि अगर मेरे बोलने से अगर मेरे कुछ कौम के कुछ भटके लोग अगर नाराज हो जाते हैं, मुझे इस बात से बहुत ही शिकायत हो जाएगी कि आप द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसी है जिस पर बात करना ज़रूरी है। पहला तो ये कि जिस तरह से उदयपुर में घटना हुआ, हिंदुस्तान का कानून ना ही कोई धर्म इस बात की इजाज़त देता, ना ही इस्लाम, जिस इस्लाम के नाम पर ये लोग जो है ये काम करके आए। दूसरी तरफ जो है महाराष्ट्र में सरकार गिर चुकी है, क्योंकि आज जो है सुप्रीम कोर्ट में इस बात की सुनवाई हो रही थी, जिसके तरफ से जो है शिवसेना की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो है बात रख रहे थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो है कल मेजॉरिटी साबित कीजिए, और कुछ ही घंटे के लिए मेजॉरिटी का टाइम दिया। उद्धव ठाकरे ने रिजाइन भी कर दिया। तो देखते हैं कि दोनों मुद्दे पर तौसीफ रहमान से बात करेंगे। सबसे बड़ा मसला यह है कि जिस तरह से जो घटना हुई है वो घटना हर तरह से निंदनीय है, मगर उसके पीछे कई सारे और भी वजह है, क्या पॉलिटिकल कारण हो सकता है, उन पर बात करें। तौसीफ भाई, सबसे पहले तो रिएक्शन के जो घटना उदयपुर में हुआ, कन्हैया लाल की मौत हुई, उसका रिएक्शन क्या? पहले तो आप सभी के चैनल के जो जितने व्यूअर्स हैं उन सबको मेरा सलाम, आदाब और नमस्कार। और देखिए रज़ा, पहले तो ये जो उदयपुर का जो कांड है, मुझे लगता है मैं ये वर्ड अगर तालिबानी यूज़ करूं, ये कितना हद तक सही रहेगा मुझे नहीं पता, मगर हम लोग इंग्लिश में इसको कहते हैं इट्स अ वेरी बार्बेरिक एक्ट। मतलब ये कोई कसाई से कम नहीं था जो कल हुआ है, जिन दो लोगों ने किया है। मैं उनका धर्म नहीं जानता, मैं नहीं, वो आप कह रहे हैं, वो आप लोग का कहना है, मीडिया वालों का कहना है। मैं उनका धर्म नहीं जानता, क्योंकि टोपी लगाने से अगर हर मुसलमान हो जाता तब तो फिर बात ही नहीं थी। जिस नूपुर शर्मा के अगेंस्ट आज बच्चों ने रास्ते में उतर कर लड़ाई की थी, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं कलकत्ते से हूँ, पाक सर्कस में जिस किस्म की लड़ाई हुई, लड़ाई किसको मैं कह रहा हूँ, याद रखिएगा, मेरी बात को पकड़ के चलिए। मैं उस लड़ाई की कह रहा हूँ जो पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था पाक सर्कस में, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था मटिया ब्रुज में, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था खिदरपुर में। मैं उस प्रोटेस्ट की समर्थन करता हूँ, मैं उस प्रोटेस्ट का समर्थन नहीं करता हूँ जो हावड़ा में हुआ था। खैर, उदयपुर में जो हुआ कन्हैया मेरे भाई के साथ, वो कंडेम के लायक नहीं, बिल्कुल कंडेम करना चाहिए, सिर्फ मुसलमान को नहीं करना चाहिए, भारत के हर एक वो शख्स को करना चाहिए जो नफरत के बीच के अलावा बात करता हो। जो नफरत की बात करता हो वो कंडेम नहीं करेगा। जिस जुनूनी हरकत से उस दो काफिरों ने, मैं काफिर ही बोलूँगा, मुसलमान है ही नहीं, है मुसलमान नहीं है मुसलमान। जैसे मैंने आपके पहले भी इंटरव्यू में कहा है कि जो रामनवमी में मेला लेके निकलते हैं, जो रैली निकलते हैं, वो हिंदू नहीं है। रामनवमी का मेला वो लेके निकलता है, रैली वो निकलता है जो राम की आस्था रखता है। वो हिंदू नहीं होते जो मस्जिदों के गुम्बदों में चढ़ते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि वो हिंदू नहीं है। जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो हिंदू नहीं। तो इसी तरीके से वो दो शख्स जो कल उदयपुर में उन्होंने जो कांड किया है वो मुसलमान नहीं, ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। टोपी पहन लिया, दाढ़ी रख लिया तो वो मुसलमान नहीं है। मेरे लिए वो मुसलमान नहीं है। हिंदुस्तान मुझे गाली दे के कह सकता है कि हाँ
हिंदुओं को मार दिया गया। तो मैं आपको ये भी बोलता चलूं कि जितनी दर्द मुझे कन्हैया के लिए हो रही है, उतना ही दर्द मुझे इखलाक और पहलू खान के लिए भी हुआ था। उस वक्त इखलाक को टेररिस्ट, आतंकवादी, गोश्त का हेर फेर करने वाला कहा गया था। पहलू खान को भी यही कहा गया, कर दिया गया था कि जाहिर सी बात है उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा, जाहिर सी बात है पाकिस्तान की उसकी कुछ लिंक होगी। मैं आपको ये भी बताते चलूँ, लेटेस्ट खबर आप ये सुन लीजिए, कल जिस 2 शख्स ने ये जो कांड किया है उनका भी लिंक पाकिस्तान से निकाल दिया गया है कि वो उनके पास 10 पाकिस्तानी नंबर मिला है और वो उससे वहाँ से कुछ राब्ता रखते हैं, कुछ कनेक्शन रखते हैं। खैर वो हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो मुसलमान ही नहीं थे। तो कन्हैया के साथ जो हुआ 2014 के बाद और 2022 जुलाई जो चल रहा है, जून जो चल रहा है, ये कोई नया बात तो नहीं हुआ है रज़ा भाई। लिंचिंग हुई है, आज नुपुर शर्मा के वजह से हुई है, कल मस्जिदों की वजह से हो रही थी मुसलमानों के साथ, कई बार गाय के गोश्त के साथ हुई है, और कल कन्हैया मेरे भाई के साथ हुआ नुपुर शर्मा की वजह से। तो ये जो सीरीज है लिंचिंग का, आपको देखिए मैं बार बार मेरे बहुत सारे टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे, बहुत जगह मेरा स्टेटमेंट यही दिया हुआ है डिबेटों में कि जिस आग और नफरत का बीज आप बो रहे हैं ये सबके ऊपर आएगा। आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ मुसलमान के ऊपर आएगा, ये सब के ऊपर आएगा। और इसका जीता जागता सबूत मेरे भाई कन्हैया की जान चले जाने पे आई है। आज मैं जानना चाहता हूं, मुझसे लोग कह रहे हैं अभी सोशल मीडिया में कि आपने कोई रैली नहीं निकाला कन्हैया के मौत पर। हमने इखलाक के रैली में मौत कहाँ रैली निकाला था? हमने पहलू खान के मौत पे कहाँ रैली निकाला था? हमने आसिफा रेप कांड में रैली निकाला था, बच्चे की जो रेप हो गई थी उसमें रैली निकाला था। बाकी इखलाक और पहलू की बात तो कोई सुनवाई नहीं किया, उसको तो मीडिया ने पहले ही बदमाश और मुजरिम करार कर दिया गया, तभी उसकी मौत हुई। और जिसने मौत किया आज वो बीजेपी का नेता है। मगर इखलाक और पहलू 2 अलग चीज़ है और कन्हैया अलग चीज़ है। कन्हैया नुपुर का केस है, वो कोई गाय का गोश्त का केस लेकर था। मगर मौत किसकी हुई आप ये देखिए, मासूमों की हुई। मौत कल हिंदू की नहीं हुई, इससे पहले मौत कोई मुसलमान की नहीं हुई थी। मौत भारत के उस फर्द की हुई थी, उस शख्स की हुई थी जो भारत का नागरिक है, जो भारत में वोट देता है, जो भारत के संविधान को फॉलो करता है और जो भारत का एक सिटीजन है, जो हर चीज फॉलो करते हुए आया है। मौत उसकी हुई थी, पर उस मौत पे आप हंस रहे थे, हम रो रहे थे। तो आज आप हंस रहे हैं, वो रो रहे हैं। नहीं, नौज़बिल्ला, तौबा करिए। यही तो फर्क है। मुझे आप ये बताइए कि मेरे किस मुसलमान ने सोशल मीडिया में ये कहा कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है, पकड़ के मारना चाहिए? आप बात को घुमा रहे हैं रज़ा भाई। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे ऊपर टर्न एंड ट्विस्ट करेंगे, ये मैं नहीं होने दूंगा। मैं इसलिए हंस के बोल रहा हूं क्योंकि घरों में जान जा रही है, घरों में लाश आ रही है। मैं आपको ये बताऊं, इंसानियत उस दिन खत्म हो जाती है जब इंसान एक दूसरे इंसान को मारता है बिला वजह। कल उस 2 शख्स ने ये बोलकर मारा कि ये इंसान नुपुर शर्मा को सपोर्ट करता था सोशल मीडिया में, हमने इसलिए मार दिया। इसका कोई वो है, वजूद है, इसका कोई स्टैंडिंग है उसके मौत को लेकर? इसका कोई स्टैंडिंग नहीं है रजा भाई। कल वो मौत हुई है एक भारत के नागरिक की। आपने जैसे दोनों मैं नाम लेना चाहूँगा, रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद, ये दोनों को आपने अभी काफिर कहा। तो मेरा सवाल ये है कि आपके इस बयान से हो सकते हैं वो लोग जो है नाराज़ हो जाएंगे जो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत भी ये सोचते हैं कि हाँ सही हो गया या ऐसा कुछ हो गया। मैं उनको अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि अगर आप मेरे बयान से अगर नाखुश हैं तो आपका जूता और मेरा सर, मैं मंजूर हूँ, मैं मंजूर हूँ। मगर आप अगर उस 2 शख्स के काम से अगर खुश हैं, याद रखिएगा अल्लाह आपसे खुश नहीं हो सकता, आपका रसूल आपसे खुश नहीं हो सकता। आप किस रसूल की लड़ाई लड़ रहे हैं आप मुझे ये बताइए। मैंने आप लोगों को सपोर्ट किया, हमने खुद, अरे हमारी क्या औकात है आप लोगों को सपोर्ट करने के? आप तो खुद जीते जागते इस मुल्क की वजूद है, इस मुल्क का फ्यूचर है आप लोग। हम और आप खुद फ्यूचर हैं। मैं कौन सा शहंशाह यहाँ बैठा हूँ, 2 बातें बोल लेता हूँ, आप लोग का प्यार है, आप लोग सुन लेते हैं। इससे ज़्यादा मेरी क्या औकात है? कोई औकात नहीं है। मगर अल्लाह का वास्ता है आपसे कि अगर आप ये कहते हैं कि उस 2 शख्स ने वो अच्छा काम किया, तो आप रसूल के नहीं हो सकते, आप मोहम्मद के नहीं हो सकते,
आप उस मदीने वाले के नहीं हो सकते हैं जिसने पत्थर खाया हो अपने लोगों से। वो मदीने वाले नाउज़बिल्लाह, मैं किनका नाम ले रहा हूं आज, मैं उनके पैरों की जूती तक नहीं है, हम और आप उनकी जूती नहीं है। वो मदीना वाला हमारा रसूल, हमारे पैगंबर खुद के मदीने को लोग से पत्थर खाते थे, गालियां सुनते थे, बुरी बुरी बातें सुनते थे, मगर उनका एक ही कॉल था, सब्र, सब्र करो, सब कुछ मिलेगा। और आप अगर ये कह रहे हैं रजा कि अगर मेरे बोलने से अगर मेरे कुछ कौम के कुछ भटके लोग अगर नाराज हो जाते हैं, मुझे इस बात से बहुत ही शिकायत हो जाएगी कि आप किस बात से नाराज हो रहे हैं। रैली निकालिए, तौबा करिए, केस करिए, एफआईआर करिए, आपने सब कुछ किया, हमको इससे कोई मतलब नहीं। आखिर एक चीज सवाल मगर नहीं, मगर जिस किस्म से आपने कन्हैया की जान ले ली, आपने क्या सोच के जान ले लिया कि बहुत शाबाशी देगा अल्लाह आपको, आप रसूल आपसे मान जाएंगे, आपसे राजी हो जाएंगे रसूल। ऐसा नहीं होता है रजा। ये कानून आप हाथ में बिल्कुल नहीं ले सकते। जितनी हमारी औकात है संविधान के अगेंस्ट जाना है, अगर प्रोटोकॉल नहीं कर मानना है, रैली निकालना है, केस करना है, एफआईआर करना है, वो अलग बात है। आप मुझे ये बताइए पूरे भारत में कितना एफआईआर अभी तक किया गया? मैं चिक चिक के चुप हो चुका हूं कि एफआईआर करिए, एफआईआर करिए, एफआईआर करिए। कितना एफआईआर हुआ अभी तक? एफआईआर नहीं हो रहा है। वो मौलाना जो मेरे भटके हुए लोगों को जो भटका रहे हैं कि आप निकल जाइए, खूना खराबी कर दीजिए, रसूल के शान में क्या तन लग क्या बोलते हैं। हाँ, आप पहले ये बताइए, क्या उन मौलाना लोगों के बच्चे आगे थे? कौन थे आगे? मोहल्ला का जावेद आगे था, स्कूल जाता हुआ मंजूर आगे था, कॉलेज जाते हुआ एक इकबाल आगे था। अरे कोई मौलाना का कोई बेटा आगे था? नहीं, वो आगे नहीं था। उन्होंने तो कह दिया टीवी पे बैठकर, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, नारे तकबीर। अरे नारे तकबीर तो है, किसका मन नहीं जला? आप ये बताइए। नूपुर शर्मा के बयान से सबका मन जला। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।